तूने मुझे देखा है तो तूने मेरे पिता को भी देखा है। इसलिए मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और मेरे द्वारा ही तू प्रवेश करने पाएगा, है ना। तो ये फिलिप्पुस के विश्वास के बारे में है, फिलिप्पुस के जीवन के बारे में है, जो कि प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। ओके, ये पहली बात हो गई उदाहरण के रूप में। दूसरी बात क्या बोलता है? इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय, हिब्रूस, इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 9वां पद। इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 9वां पद। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर, हाँ, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। और यह कि हे प्रभु, हाँ, आदि में तूने पृथ्वी को नींव डाली, हाँ, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। ओके, थैंक यू। ओके, सो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। अब इस प्रकार से वो प्रकट करता है। अब किसको किससे कह रहा है? ये हिंदी का वाक्य है। ओके, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है ना। सो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? प्रभु यीशु मसीह के माध्यम के द्वारा पौलुस के मध्य में इस प्रकार से आता है, तूने धर्म से प्रेम रखा है और अधर्म से बैर रखा है। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। इस कारण परमेश्वर ने, है ना, कौन से परमेश्वर की बात कर रहे हैं? जो कि वो प्रभु यीशु मसीह के तहत अपने जीवन को रखता है। प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के अनुसार या तीसरे अध्याय के रूप में, जब पौलुस साउल के रूप में रहता है और वो जब परमेश्वर से मिलता है या प्रभु यीशु मसीह से भेंट होती है, तब उसकी आंखें 3 दिन के लिए बंद हो जाती है ना। सो तब पौलुस बोलता है कि देख मेरे परमेश्वर, तूने मेरी आत्मा को जोड़ा है, तूने मेरी आत्मा को छुआ है और मुझे आत्मिक आंखों से अभी खोल दिया है, जिससे मैं तेरी सेवा मेरे जीवन भर निरंतर करता रहूं, है ना। सो वो इसी प्रकार से लिखता है, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। इसलिए तेरा परमेश्वर ने तेरे जीवन को इब्रानी की पुस्तक के अनुसार कलीसिया के मध्य में और सेवकाई के रूप में और तमाम जो चेले थे परमेश्वर के तहत इस बात को धराता है कि परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है ना। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो हमें अभिषेक या आशीष प्रदान करता है ना। सो इन 40 दिनों में हम क्या प्राप्त करते हैं? इन 40 दिनों में हम परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करते हैं, उसकी आशीष को प्राप्त करते हैं। 365 दिन होते हैं, पर मुख्य रूप से 40 दिन प्रार्थना में हम इस बात को प्रतिज्ञा के रूप में लेके जाते हैं, परमेश्वर तेरी दया और करुणा और विशेष रूप से तेरा अभिषेक, आशीष मेरे जीवन के ऊपर सदा बनी रहेगी, तभी हम आत्मिक रूप में विजयी होने पाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं द्वार हूँ, मैं खड़ा हूँ उस जगह पे, तेरा अभिषेक करने के लिए भी मैं तैयार हूँ, तू प्रवेश तो कर, मैं तुझे अनुग्रह के द्वारा जीवन का देने वाला परमेश्वर। ओके, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात लिखा है यूहन्ना उसके 8वें अध्याय और 24वें पद में, जॉन चैप्टर 8 वर्स 24। जॉन चैप्टर 8 वर्स 24। ओके, इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे, है ना। सो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है। थर्ड एंड लास्ट वर्ड, इट गिव अस द वार्निंग, है ना। प्रभु यीशु मसीह अच्छी बातें भी बोलता है, बताता भी है, समझाता भी है, मानना नहीं मानना वो हमारे ऊपर है, बट गिव अस द वार्निंग, है ना। वार्निंग क्या दे रहा है? अपने पापों में मरोगे, है ना, यदि हम उसको नहीं मानेंगे, यदि हम उसकी दिशा में नहीं चलेंगे, है ना। माँ बाप जो होते हैं बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए होते हैं, सही दर्शन करने के लिए होते हैं। माँ बाप स्टिक उठाते हैं, गुस्सा क्यों करते हैं? ताकि बच्चे का जीवन सुधरे, सही से बने या सही दिशा में वो आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर भी हमारे लिए गुस्सा होता है, कभी कभार वो हमको कठोर शब्द बोलता है या कभी कभार वो हमें ऐसी मार देता है ताकि हम गिरे नहीं, बल्कि हम गिर के संभलने पाए, परमेश्वर में अपने आत्मिक संगति को बनाए रखने पाए और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तू ही हमारा आत्मिक पिता है जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है और हमें पापों से बचा और अपने अनुग्रह के द्वारा हमें जीवन प्रदान कर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुम्हारे पाप, हर एक प्रकार के पाप
मुझ द्वार में से प्रवेश करो ताकि मैं तुम्हारा परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। Any special prayer? One for her Netra, Yes. and one for my mother Mother. and my mama Baldev mama. Baldev. Okay. Last week he's become very sick. The urine is not getting stopped. अच्छा। Continuously the urine. ठीक है। Okay. So हम प्रार्थना करेंगे। हम महान अधिकतरकारी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता इस समय के दौरान पिता आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, आप द्वार है पिता, इस घर के आप द्वार है पिता, अनुग्रह के द्वारा पिता आपकी सामर्थ पिता परमेश्वर इस घर में बनाए रखना। जब भी वो भीतर आते और जाते हैं पिता परमेश्वर, दोनों के तहत पिता दिनेश है पिता, पिता उन दोनों के तहत पिता आपकी करुणा पिता परमेश्वर पेट को पिता परमेश्वर देखने देखभाल करते पिता। सो पिता परमेश्वर उसके जीवन के तहत उसके हाथ नहीं है पिता, पर पिता परमेश्वर प्रगति है पिता। इस प्रगति में पिता परमेश्वर आपने उसे बढ़ाया है, गति प्रदान करिए पिता, आप उसकी देखभाल करें। और प्रार्थना करते पिता बुजुर्ग माता जी के तहत पिता, जो उनकी प्रार्थना है, जो निवेदन है पिता परमेश्वर, जो उनका पिता परमेश्वर इच्छा है वो कि वो चल नहीं पाए पिता परमेश्वर, जो तकलीफ है हड्डी गुदे मांस लोगों के तहत पिता आपकी चंगाई और आपकी चंगाई पिता परमेश्वर कराते हैं। मसीह का अनुग्रह होने पाए पिता परमेश्वर, सामर्थ और दिल ले पाए पिता परमेश्वर, आपकी दया बनी रहने पाए पिता परमेश्वर। इस बात को प्रार्थना के माध्यम से चुआर स्पर्श जो भी उनके ट्रीटमेंट से पिता परमेश्वर, जिस भी प्रकार से पिता परमेश्वर वो आगे अपने पेपर्स का प्रोसीडिंग्स करेंगे पिता परमेश्वर। डॉक्टर जेम्स के लिए भी प्रार्थना करेंगे पिता, अनुग्रह के द्वारा आप द्वार खोले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन बोलता है यूहन्ना 14वें अध्याय के अनुसार मार्ग, सत्य और जीवन में ही आप अगुवाई करें पिता। बच्चों के वर्ग में आप उनको लेके चले पिता, अनुग्रह के द्वारा पिता आप संभालें और अपनी दया बल्कि इसके लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। हमारा पिता कोई बुजुर्ग है पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की उस उम्र के अनुसार पिता परमेश्वर के जीवन की चंगाई के लिए उनके लिए भी पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर आपके वचन की गहराई और सामर्थ पिता परमेश्वर छुआ स्पर्श कर पिता इस समय और इसी समय के दौरान पिता परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा पिता राई के दाने के विश्वास के रोग में पिता परमेश्वर चंगाई और चंगाई पिता आपका सामर्थ रहा पिता परमेश्वर कि हम पिता वचन को पिता यहाँ तक लेकर आने पाए, आगे जाते हैं पिता परमेश्वर घर है और पिता अनुग्रह के द्वारा आप हमारे आत्मा अगुवाई करें पिता, वचन का सामर्थ आप ले लें, वचन की प्रभुता को बना के रखें ताकि पिता परमेश्वर उसी के द्वारा हम अनुग्रह में और आपके जीवन में सफल प्रार्थना करते पिता। हाँ, हम ये कदम उठाते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा देने वाला परिवार के लिए एक बार फिर से आपके जीवन शांति और अनुग्रहता के लिए, बिजनेस के लिए, उनके कार्यों के लिए, बढ़ाने के लिए पिता आपकी दया करें। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह करे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी की आज माफ किया हमारे कसूरों को भी माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति से बातें करें। अब से लेकर मसीह के विश्वास करो, आशीष है हर परिवार के साथ, पिता यीशु साथ में, सिस्टर माता जी के साथ में आशीष युगान्वित करें। आमीन। God bless you. God bless you. Come here. No going out now. Wait for one more day. प्रार्थना है चल। Thank you so much, Pastor.